हेलो। तो आज की इस वीडियो में वी विल स्टडी अबाउट एनाटमी ऑफ ईयर के ईयर की जो एनाटमी है वो कैसी होती है और उसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं और वो किस तरह से हमें नज़र आते हैं, उनके क्या फंक्शन होते हैं और उसके बारे में आज हम डिटेल में ना स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये जो हमारे पास आपको सामने डायग्राम नज़र आ रही है ना, ये ईयर की डायग्राम है, ठीक है। और ये जो है कंप्लीट डायग्राम ईयर की है। इसमें क्या होता है कि ईयर के जो है 3 पार्ट्स होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर एंड इंटरनल ईयर। एक्सटर्नल ईयर जो है ना उसको हम उसमें आगे से आता है पीना आ जाता है, इसको एरिकल भी कहते हैं। उसके बाद आता है इसमें एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटर्स या एक्सटर्नल अकॉस्टिक या ऑडिटरी किनाल इसे कहते हैं, ठीक है। ये जो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ना, ये है एक्सटर्नल अकॉस्टिक किनाल या एक्सटर्नल ऑडिटरी किनाल, ठीक है। ये वाला जो पीना हो गया हमारे पास एरिकल और साथ में ये एक्सटर्नल ऑडिटरी किनाल हो गया। इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है कार्टिलेजनस पार्ट और दूसरा होता है बोनी पार्ट। जो यहाँ पर है ना, जो स्टार्टिंग में आता है पीना के बाद, वो कार्टिलेजनस पार्ट है और उसके बाद जो है ना वो बोनी पार्ट आता है। नेक्स्ट जो है ना वो है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ईयर ड्रम जिसको कहते हैं। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन्स होते हैं ना, इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स टेंसा और पार्ट्स फ्लेसिडा। और ये जो दोनों पार्ट्स होते हैं ना, इनमें से पार्ट्स फ्लेसिडा को कहते हैं श्रैपनल्स मेम्ब्रेन। इसका सेकंड नेम है पार्ट्स फ्लेसिडा का श्रैपनल्स मेम्ब्रेन। उसके बाद टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो होती है ना, इसकी होती हैं 3 लेयर्स। आउटर लेयर एपिथेलियल लेयर होती है, इनर लेयर म्यूकोजल लेयर होती है और जो मिडल लेयर होती है ना वो होती है फाइब्रस लेयर। आउटर क्या है, एपिथेलियल, इनर म्यूकोजल एंड मिडल वाली फाइब्रस लेयर। अब जो है ना यहाँ पर क्या होता है कि ना, ये एक नीचे डायग्राम है, यहाँ पर ये नज़र आ रहा है एंटीरियर रिसेस। एंटीरियर रिसेस जो है ना, ये क्या है कि ये जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है ना और ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, इनके दरमियान यहाँ पर एक रिसेस बन रही है जहाँ पे आगे कोई चीज़ एक्यूमुलेट हो सकती है। तो वो कोई भी फॉरेन बॉडी है वो यहाँ पे आके जो है ना, वो कोई भी रिसेस यहाँ पे आके एक्यूमुलेट हो सकती है, इसलिए इसका नाम है एंटीरियर रिसेस। अच्छा, तो हम पढ़ रहे थे ईयर। इस ईयर में ना ये हो गया हमारे पास पीना, एक्सटर्नल अकॉस्टिक कैनाल एंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये आगे एक्सटर्नल ईयर के पार्ट्स। अब जो हम ना मिडल ईयर की बात की जाए तो मिडल ईयर्स होते हैं ना, इसमें हमारे पास 3 बोन्स होती हैं। एक होती है मेलिस, दूसरी होती है इनकस एंड द थर्ड वन इज स्टेपिस जो है ना। उसके बाद आता है, और साथ में ये जो मिडल ईयर है ना, इसमें आपको ये नज़र आ रही फेनिकोटिम्पैनिक ट्यूब, इसका सेकेंड नेम होता है स्ट्रेचियन ट्यूब। और ये जो है ना फेनिकोटिम्पैनिक ट्यूब, ये जो है मिडल ईयर कैविटी को कनेक्ट करती है फेरिंक्स के साथ, ठीक है। इसलिए जब भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन फेरिंक्स में होती है तो उससे स्ट्रेचियन ट्यूब के ब्लॉक होने की वजह से जो है ना वो मिडल ईयर कैविटी जो है उसमें जो है वो प्रॉब्लम्स जो है वो आ सकती हैं। इसी वजह से, क्योंकि स्ट्रेचियन ट्यूब जो है वो कनेक्ट करती है मिडल ईयर कैविटी को फेरिंक्स के साथ। अच्छा, तो नेक्स्ट जो है ना वो ये है कि जो इनर ईयर है, ठीक है। इनर ईयर ये जो आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है, इसमें जो है ना, इसमें भी कुछ पार्ट्स होते हैं। क्या क्या होते हैं उनको हम देख लेते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ना, जो इनर ईयर है ना, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें ना नर्व्स जो है ना राइज करती हैं। यहाँ पे ना ये बहुत इंपॉर्टेंट एक स्ट्रक्चर होता है हेयरिंग के लिए, ठीक है। इसमें जो है वो 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो नर्व्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा ये कि इसमें ना कॉक्लिया होता है और वेस्टिब्यूल्स वगैरह होते हैं और हमारे पास कॉक्लियर डक्ट्स होती हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं, सेक्यूल, यूट्राइकल, ये सब चीज़ें हम इनर ईयर में पढ़ेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है ना दैट इज़ ट्रायंगुलर फॉसा। ये जो है, अब बात करते हैं एक्सटर्नल ईयर की, ठीक है। कि जो एक्सटर्नल ईयर होता है उसकी क्या क्या, उसकी जो बात करते हैं उनके पार्ट्स की 1 बाय 1 और हर चीज़ को डिटेल में स्टडी करते हैं। सो ये जो डायग्राम है ना, ये है एक्सटर्नल ईयर के पीना या एरिकल जिसको हमने कहा था उसकी। इसमें क्या नज़र आ रहा है कि इसमें सबसे पहले बाहर जो है हेलिक्स है, ठीक है। उसके बाद ये जो है ना, ये वाला पोर्शन हेलिक्स के बाद ये है एंटी हेलिक्स, और हेलिक्स और एंटी हेलिक्स जो है ना उसके बाद आता है ट्रैगस, ये वाला पोर्शन, ठीक है। और ये जो है ना इसके है बिल्कुल यहाँ पर एंटी ट्रैगस। तो हमने क्या पढ़ लिया, हेलिक्स, एंटी हेलिक्स, ट्रैगस, एंटी ट्रैगस। उसके बाद जो है ना यहाँ पर बनते हैं हमारे पास कुछ ग्रूव्स नज़र आ रहे हैं हमें। एंटी हेलिक्स के दोनों जो है ना क्रस, इनके दरमियान हमारे पास ट्रायंगुलर फॉसा है और उसके बाद हमारे पास जो है ना यहाँ पे कॉन का सिम्बा और कॉन का केवम है। ये जो 2 फॉसास हैं, ठीक हो गया। और ये जो हेलिक्स और एंटी हेलिक्स होता है ना, इसके दरमियान स्कैफा होता है। तो 4 फॉसा हो गए, ट्रायंगुलर फॉसा बिटवीन द 2 क्रक्स ऑफ एंटी हेलिक्स एंड हेलिक्स और एंटी हेलिक्स के दरमियान स्कैफा। उसके बाद यहाँ पर जो है ना 2 हैं, कॉन का सिम्बा एंड कॉन का केवम,
ठीक है। ये दो जो है ना यहाँ पे डिप्रेशन से बनते हैं। और ट्रैगस, एंटी ट्रैगस, और ये जो है ना लोब्यूल है जिसमें कोई भी आप जो है वो लाइक इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह डालने के लिए जहाँ पे पियर्सिंग की जाती है। सो ये हो गया एक्सटर्नल एयर का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट जो है ना ये है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। हमने पिना की बात कर ली, अब बात करते हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की। जो है ना टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ये इस तरह से कुछ नज़र आती है आपको, ठीक है। इसके ना टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है ना इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है पार्स टेंसा, जो ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, दैट इज़ पार्स टेंसा, ठीक है। और ये जो है ना इसके ऊपर पार्स फ्लैसिडा है। पार्स टेंसा जो है ना टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे मतलब कि थोड़ा सा इस तरह से स्ट्रक्चर है कि उसके इर्द गिर्द एक लिगामेंट होता है जिसको कहते हैं एनुलर टिम्पैनिकस, एनुलर टिम्पैनिकस, एनुलस टिम्पैनिकस। और ये जो है ना ये जो आपको बोन नज़र आ रही है दैट इज़ द मेलियस। और ये जो है ना मेलियस का हैंडल होता है, ठीक है। और ये जो है ना मेलियस का पॉइंट जिस पे ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है इसको हम कहते हैं अम्बो। अम्बो, हैंडल ऑफ मेलियस, पार्स टेंसा, पार्स फ्लैसिडा, एनुलस टिम्पैनिकस, एंड दिस इज़ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। अब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन्स होती हैं ना इसके अंदर मेल्यूलर फोल्ड्स होते हैं। इसको एक को हम कहते हैं इंटीरियर मेल्यूलर फोल्ड जो आगे की तरफ होता है, और पीछे की तरफ जो होता है उसको हम कहते हैं पोस्टीरियर मेलियल फोल्ड। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे जो है ना वो एक एरिया होता है जहाँ पर लाइट जो है ना वो होती है थोड़ी सी नज़र आ रही है, ठीक है, शेडो बन रहा होता है, इसे कहते हैं कोन ऑफ लाइट। और ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाइब्रेट करती है, आगे साउंड सिग्नल्स को जो है वो ट्रांसमिट करती है, ठीक है। सो ये जो है ना टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इसको हम इस तरह से डिवाइड कर देते हैं कि मिडल ईयर की जो कैविटी होती है ना वो इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की बेस पे डिवाइड होती है, ठीक है। इनके अगर जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है ना वो वाला जो एरिया होगा ना मिडल ईयर का तो उसको हम कहेंगे मीजो टिम्पैनम, ठीक है। और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का कौन सा एरिया, पार्स टेंसा, ठीक है, जहाँ पे जो मेलियस था वो अटैच था उसका वो वाला पॉइंट, ठीक है। पार्स टेंसा जो है ना टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का वो वाला जो एरिया है ना मिडल ईयर कैविटी के साथ साथ, ठीक है, दैट इज़ मीजो टिम्पैनम, ठीक है। और पार्स टेंसा ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अबव जो मिडिल ईयर कैविटी का एरिया है ना दैट इज़ एपिटिम्पैनम, और उसके जो बिलो है दैट इज़ हाइपोटिम्पैनम। मीजो टिम्पैनम, एपिटिम्पैनम एंड हाइपोटिम्पैनम। यह बात की हमने मिडिल ईयर की, ठीक है। और इसमें जो है ना मिडिल ईयर में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मिडिल ईयर क्लेफ्ट क्या होता है, ठीक है। मिडिल ईयर क्लेफ्ट जो होता है ना उसमें बहुत से स्ट्रक्चर जो है ना वो आते हैं, जैसे कि मिडिल ईयर क्लेफ्ट में स्ट्रेचन ट्यूब आती है जिसका दूसरा नाम था फेरिंगोटिम्पैनिक ट्यूब। फिर मिडिल ईयर क्लेफ्ट में जो है ना वो मिडिल ईयर आता है, ठीक है। और मिडिल ईयर जो होता है ना इसके ऊपर वाला जो सुपीरियर पार्ट है ना इसको हम एटिक कहते हैं, ठीक है। और ये जो मिडिल ईयर है ना ये एडिटस के थ्रू एंट्रम से जाके कनेक्ट होता है जिसमें मेस्टॉइड एयर सेल्स होते हैं, ठीक है। तो ये था मिडिल ईयर क्लेफ्ट जिसमें जो है हमारे पास क्या आता है, स्ट्रेचन ट्यूब, मिडिल ईयर, और उसका सुपीरियर पार्ट को एटिक पोर्शन कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो मिडिल ईयर कनेक्ट करता है एडिटस के थ्रू एंट्रम के साथ, यहाँ पर होते हैं मेस्टॉइड एयर सेल्स। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मिडिल ईयर क्लेफ्ट, मिडिल ईयर क्लेफ्ट। ये जो है ना डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है। इसमें क्या दिखाया हुआ है कि इसमें जो मिडिल ईयर है ना उसके अंदर जितनी भी लाइक बोन्स होती हैं ना मेलियस, इनकस एंड स्टेपिस, उनका जो है ना वो शो किया हुआ है कि उनके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और क्या क्या होता है उनमें। तो जो मेलियस है ना उसकी अगर बात की जाए तो उसमें होता है हेड ऑफ मेलियस, नेक ऑफ मेलियस, एंटीरियर प्रोसेस, लैटरल प्रोसेस, हैंडल ऑफ मेलियस एंड अम्बो, ठीक है। मतलब कि हेड, नेक, एंटीरियर प्रोसेस जो आगे की तरफ है, फिर लेटरल प्रोसेस जो लेटरल साइड पे है, और हैंडल जिसके थ्रू ये कनेक्ट होता है, मेलियस जो है वो कनेक्ट होती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ। ये हो गया मेलियस के बारे में। अब था इनकस। इनकस जो होता है ना इसमें इसके 4 पार्ट्स होते हैं। एक होती है इसकी बॉडी, और इसके होती है शॉर्ट प्रोसेस, लॉन्ग प्रोसेस एंड लेंटिक्यूलर प्रोसेस। बॉडी, शॉर्ट प्रोसेस, लॉन्ग प्रोसेस एंड लेंटिक्यूलर प्रोसेस। फिर है स्टेपिस। अब जो स्टेपिस है ना इसमें क्या होता है, हेड ऑफ स्टेपिस, एंटीरियर क्रस, पोस्टीरियर क्रस एंड फुट प्लेट। हेड ऑफ स्टेपिस, एंटीरियर क्रस, पोस्टीरियर क्रस एंड फुट प्लेट। अब ये जो स्टेपिस है ना ये फुट प्लेट के साथ कनेक्टेड होती है जो इनर ईयर होता है ना उसमें, ठीक है। और वहाँ पर होती हैं विंडोज, ओवल विंडो, राउंड विंडो, वहाँ पे ना इनका जो है ना रिलेशन है। जबकि
इसमें जो बात याद रखने वाली है ना वो ये है कि मीलियस में हैंडल ऑफ मीलियस के साथ कनेक्टेड है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। और जो है स्टेपिस उसकी फुट प्लेट जो होती है ना वो आगे से इनर ईयर के साथ कनेक्टेड है। और ये जो स्ट्रक्चर है ना ये साउंड, ये तीनों बोन्स होती हैं कहाँ होती हैं, मिडिल ईयर में होती हैं। तो ये था मिडिल ईयर तक। अब आगे से हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करते हैं।